तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे। हमें यहाँ पे सर्च करना है फिग्मा। हम करने वाले हैं फिग्मा का ट्यूटोरियल। तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है, हमें सर्च करना है फिग्मा। यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी फिग्मा, हमें उस पर क्लिक करना है। ये एक तो फ्री वेबसाइट है UI UX के लिए, एंड इसके और पेड वेबसाइट्स भी आते हैं, पेड सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, जैसे अडोब का XD हो गया जो कि पेड है। बट फिग्मा एक फ्री टूल है, एक फ्री वेबसाइट है जहाँ पर हम इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे फिग्मा, और ये फिग्मा ट्यूटोरियल है बेसिकली। तो हम इसमें पूरा सीखेंगे बेसिक टू एडवांस सारे टूल्स का यूजेस एंड हाउ टू यूज़ एवरी टूल टू मेक आवर UI बेस्ट UI। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम जैसे ही इस फिग्मा के मेन पेज पर आएंगे, यहाँ पर हमें अपने प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे, जिन प्रोजेक्ट्स पर हम काम कर रहे हैं, जो डिज़ाइंस हम बना रहे हैं वो हमें दिख जाएंगे। एंड यहाँ पे बात करें, यहाँ पर हमारे रिसेंट डिज़ाइंस हैं, यहाँ पर ड्राफ्ट्स हैं, ऑल प्रोजेक्ट्स और ट्रैश जो हमने डिलीट किए हैं। एंड टीम प्रोजेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर डिज़ाइन है, जो बेसिकली हमें इसी डिज़ाइन पे काम करना है, मेजर पार्ट यही है। एंड मेजरली ये यूज़ करेंगे। फिग्जैम भी है, स्लाइड और बस साइट फिग्जैम भी न्यू आ रखा है। तो ये सब भी हैं, बट हम अभी डिज़ाइन पे मेन फोकस करेंगे। ये ऑप्शन है, इसको हम बाद में जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जब यूज़ आएगा इनका, तब करेंगे इनका यूज़। बेसिकली अभी हम स्लाइड्स का यूज़ करते हैं, स्लाइड्स का नहीं, ये डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। हम डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे एक नया पेज खुलेगा, नया इंटरफेस खुलेगा जो कि थोड़ा ब्लैंक है, कुछ दिख नहीं रहा होगा अभी यहाँ पे। तो एक तो ये फिग्मा का जो डिज़ाइन है ना, फिग्मा का जो ये पूरा इंटरफेस है, वो एक यूज़र फ्रेंडली है, कोई भी यूज़ कर सकता है। एंड इतना टफ नहीं है, बहुत मिनिमम से टूल्स हैं, एंड उन टूल्स के अंदर फिर और टूल्स हैं, बट बहुत इजी। एंड एक दो बार कोई यूज़ करेगा तो बहुत इजीली सीख जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है हमारा अनटाइटल, यहाँ पर हम अपना नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूटोरियल हम देते हैं। एंड यहाँ पर पेजेस हैं, मल्टीपल पेजेस हम बना सकते हैं इसमें। एंड यहाँ पर लेयर्स हैं, ये हम लेटर ऑन देखेंगे क्या है। अब यहाँ पे जो मेन पार्ट जो कि हम मेजरली यूज़ करेंगे, ये है टूल बार। इसमें मेजरली सारे टूल्स हैं जो कि हम वाइडली यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। तो यहाँ पर आता है पहले मूव टूल, हैंड टूल एंड स्केल टूल। मूव टूल बेसिकली ये कर्सर टाइप का होता है, एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यूज़ होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से वहाँ। हैंड टूल बेसिकली पूरे ये स्क्रीन को मूव करने के लिए होता है। एंड स्केल टूल साइज करने के लिए होता है। हम आगे आगे कुछ भी शेप बनाएंगे, अब उसको स्केल से हम सारे ऑब्जेक्ट को एक ही साथ रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आता है यहाँ पर फ्रेम्स। यहाँ पर हम फ्रेम्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम मल्टीपल फ्रेम्स आ जाते हैं। फ़ोन के लिए आ जाते हैं, टैबलेट्स के लिए, डेस्कटॉप के लिए, प्रेजेंटेशन, वॉच। हम डेस्कटॉप एंड फ़ोन का यह यूज़ करेंगे, फिर मैकबुक एयर, बेसिकली बहुत सारे आ रखे हैं यहाँ पे। एंड हम चाहें तो हम खुद का भी बना सकते हैं कुछ इस तरह से, अपना जिस तरह का बनाना है, एंड अपने अपने हिसाब से। एंड यहाँ पे सेक्शन आता है। सेक्शन बेसिकली वो पार्ट है जिससे मान लो हमें मतलब कोई बहुत सारे पार्ट को हम एक साथ सेलेक्ट करके मतलब ग्रुप कर सकते हैं, मल्टीपल फ्रेम्स और एलिमेंट को स्क्रोलेबल कंटेनर में डालने के लिए। एंड स्लाइस बेसिकली एक टाइप का स्क्रीनशॉट टाइप का है, हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी पार्ट को हम बना रखे हैं, मॉडल बना रहे हैं, उस पार्ट को हम स्लाइस करेंगे तो वो पार्ट हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उस कितना पार्ट, हम पूरा पार्ट को देख, और ऑप्शनल है, तो इसका यूज़ हम ज़्यादा नहीं करते, वैसे फिलहाल के छोड़ देते हैं। बाकी यहाँ पर आते हैं कुछ शेप्स, रेक्टेंगल, लाइन, एरो, लिप्स, बहुत सारे शेप्स हैं। और हम मेजरली सारे शेप बना सकते हैं यहाँ से, चाहे कोई सा भी शेप हो। यहाँ पे ये डॉट्स आते हैं, ये मिनी रेडियस, इसको रेडियस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, एजेस को कम ज़्यादा करना है। यहाँ पे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक साइड बार आता है, ये बेसिकली हम इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट कर सकते हैं, पोजीशन उसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, XY एक्सिस से रोटेशन कर सकते हैं, उसको कितना रोटेट करना है, इस तरह से हम मैनुअली भी कर सकते हैं। या तो हम यहाँ पे
एक और ऑप्शन आता है, यहाँ पर हम ऑल्ट दबाते जैसे हम कर्सर यहाँ लेके आए, एक शॉर्टकट है, इसके ऊपर हम ऑल्ट दबाएंगे तो ये ऑप्शन आता है कम इंक्रीज डिक्रीज करने का। यहाँ पर फिर आते हैं रोटेशन, फ्लिप, अपवर्ड फ्लिप, डाउनवर्ड फ्लिप, ये कुछ इस तरह का फिलहाल के लिए इसको सीधा करते हैं। यहाँ पे फिर लेआउट में आते हैं डायमेंशंस की, हाइट और विड्थ, ओपेसिटी आती है। ओपेसिटी से पहले हम इसको एक कलर दे देते हैं, कोई नॉर्मल सा कलर देते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपेसिटी हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं लाइक दिस। एंड कॉर्नर रेडियस वही यहाँ पे भी था ये ऑप्शन, एंड यहाँ पे भी है ये ऑप्शन, हम कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे स्ट्रोक आता है, स्ट्रोक बेसिकली है इसका बॉर्डर इफेक्ट में डिफरेंट इफेक्ट आते हैं, वन बाय वन देखेंगे। पहले कलर देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं हमें, एक्स, RGB, CSA, SL, एंड यहाँ पे ये तो नॉर्मल कलर हो गया। इसमें और भी ऑप्शन आते हैं मेन, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ग्रेडियंट में जाएंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट हमें आता है, देखिए हम ग्रेडियंट लगा सकते हैं कोई सा भी जिस तरह का हम चाहते हैं, मतलब चाह सकते हैं। यहाँ पर हम ग्रेडियंट का कलर चूज कर सकते हैं, मेरे को यहाँ ब्लैक करना है और ऊपर में मेरे को करना है फॉर एग्जांपल ब्लू करना है, कर सकते हैं। ये हो गया लीनियर ग्रेडियंट। फिर आता है रेडियल, क्योंकि सेंटर से होता है, सेंटर से हम मूव कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आता है एंगुलर भी मूव बहुत अच्छा लगता है यूज़ करने में, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस यूज़ करने में मज़ा आता है। जैसे इस तरह कुछ हो गई, एक 3D लुक दे रहा है। हम रेडार भी बना सकते हैं, रेडार टाइप नहीं होता, मूव करा सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया एंगुलर। फिर आता है डायमंड का अपना यूज खैर होता है, फिलहाल तो छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं कुछ और ऑप्शंस, ये है ब्लर ऑप्शन, डार्क एंड मल्टीप्लाई, प्लस कलर बर्न, कुछ ये ऑप्शंस हैं, इनका यूज ज़्यादा करेंगे नहीं फिलहाल। तो फिर यहाँ पर और ऑप्शन भी आते हैं, जैसे ये हो गया सिलेक्ट सोर्स, इमेज इंसर्ट करना है इसमें, वीडियो इंसर्ट करना है इसमें, फिलहाल कि हम ग्रेडियंट ही छोड़ेंगे। एंड फिर आता है स्ट्रोक बेसिकली मैंने जैसे बताया था इसका बॉर्डर होता है, तो बॉर्डर हम चेंज कर सकते हैं स्ट्रोक से। स्ट्रोक में भी हमें सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि ऑप्शन हमें कलर फील्ड में मिलते हैं कि हमें कौन सा कलर डालना है, या फिर पहले स्ट्रोक का ना थोड़ा सा हम विड्थ बढ़ाएंगे ताकि वो लगे। यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट है, या फिर हम चाहते हैं कि रेडियल है, रेडियल का ऑप्शन आ जाता है। एंड यहाँ पे एंगुलर, डायमंड, बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। फिलहाल रखते हैं, इसका कलर रखते हैं वाइट नहीं, रेड, और ऊपर वाले का रखते हैं ब्लू। इस तरह के हम बना सकते हैं, हम जैसा मन चाहे वैसा हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हम हमारे क्रिएटिविटी के ऊपर है, हम कैसा चाहते हैं। फिर आते हैं पोजीशन भी है, इनसाइड आउटसाइड, जो बॉर्डर का उसको इनसाइड करना है ना आउटसाइड करना है। फिर आता है इफेक्ट का बहुत यूज होगा आने वाले टाइम में यूज करेंगे इसका। यहाँ पे इफेक्ट में बेसिकली ड्रॉप शेडो है, मैंने इसकी थोड़ी ओपेसिटी बढ़ाते हैं ताकि दिखे हमें। ड्रॉप शेडो बेसिकली है जो ये शेडो आ रही है यहाँ पे नीचे की ओर, इसको थोड़ा सा हम स्प्रेड करना चाहिए, स्प्रेड कर सकते हैं इस तरह से। ड्रॉप शेडो, जैसे ड्रॉप शेडो बाहर की साइड है, अंदर की साइड के लिए इनर शेडो है। फिर है लेयर बर्न है, बेसिकली ब्लर ऑप्शन आएगा, इसका यूज होगा ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट में, बैकग्राउंड ब्लर होगा, तो इसमें बैकग्राउंड है मे बी। देन टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा आपको, से भी थोड़ा यहाँ डिफरेंट लग रहा है। एंड सिमिलरली टेक्सचर के साथ साथ एक और है नॉइस, क्योंकि थोड़ा दिख नहीं रहा बट बेसिकली ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो ये हो गए हमारे साइड बार के कुछ ऑप्शंस। फिर हम अगला आते हैं यहाँ पे और भी ऑप्शन है, लाइन, एरो को मैं बना के दिखाया तो आपको कुछ इस तरह का एरो बना सकते हैं इसमें। इसकी विड्थ बढ़ानी, कॉर्नर रेडियस बनाना, वेट बनाना है, लाइन के एंड पॉइंट्स वेट थोड़ा कम करते हैं इसका। फिर आता है इसमें ऑप्शंस और भी, इलिप्स है, इलिप्स बेसिकली सर्कल बनाना है, ओवल बनाना है, अंडा बनाना है, या रोटी बनानी है, चिपटा बनाना है,
जो बनाना है आप बना सकते हो। इसमें कुछ और ऑप्शन दिखा दूँ आपको, जैसे ये ऑप्शन है यहाँ पे, इसको अगर मूव करोगे अंदर की साइड, कुछ इस तरह से आप पाई चार्ट टाइप का सेमी सर्कल बना सकते हो। एंड मैं अभी के लिए इसको इतना छोड़ता हूँ, और ये ऑप्शन है इसको इस तरह से आप सी बना सकते हो, सी फॉर कैट बना सकते हो। इसको हम क्लोज करके एक बेसिकली रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसको हम कलर दे देंगे, मान लेते हैं फ्लैग ले लेते हैं, ये कलर दे देते हैं। एंड बेसिकली अच्छा लग रहा है ना। हम इसको स्ट्रोक, जितनी प्रॉपर्टीज हमने इसको दी है, हम सारे प्रॉपर्टीज इसको भी दे सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, पार्शियलिटी नहीं है किसी के लिए, सबके लिए ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। यहाँ पे पॉलीगन बेसिकली है, ट्रायंगल बनाना है आपको, यहाँ से आप पॉलीगन के जितने साइड, एक ट्रायंगल है, स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बना सकते हो। फिर पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन, ऑक्टागन, नोनागन, कुछ इस तरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसको भी हम कर देते हैं ऐसा, ये कुछ इस तरह शेप बना सकते हैं। इसको भी हम सारे प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, जैसा प्रॉपर्टी हमारा मन करे वैसा प्रॉपर्टी दे सकते हैं इसको भी। एंड बेसिकली यहाँ पे एक ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आता है ये चीज, यहाँ पे यूनियन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, एक्सक्लूड, ये भी मैथ के आपने पढ़े होंगे। तो यूनियन होता है कि यूनाइट कर देता है, हम कोई भी दो या कितनी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, मान लो हम इन दोनों को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही हो जाए, मैं चाहता हूँ ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही हो जाए। तो उस तरह से सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे जाके मर्ज कर दो, इनको मर्ज एंड यूनियन कर दो। वैसे सब्ट्रैक्ट करके हम कोई पार्ट को हटा सकते हैं, इंटरसेक्ट करके वो जो दोनों पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है वो डाल सकते हैं, एक्सक्लूड जो दोनों में आ रहा है उसको हटा सकते हैं। कुछ इस तरह का कुछ रिंग टाइप का बना सकते हैं हम। तो ये अब एक ही ऑब्जेक्ट बन गया पूरा ये, इस तरह से। यहाँ पर आपको ये भी दिख जाएगा लेयर्स में फ्रेम्स, ये फ्रेम वन है, इसके अंदर ये सारी चीजें ऊपर नीचे भी कर सकते हैं हम कुछ इस तरह से। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ रेक्टेंगल इसके पीछे आई, रिंग पीछे आई, इसके लिए हम ऐसे कर देंगे। तो कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे। बात करें अब अगले ऑप्शन और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे स्टार बना सकते हो। स्टार बेसिकली ऐसा बनता है, इसको हम कलर दे देंगे कोई पिंकिश सा। एंड स्टार का इतना यूज है नहीं, इनका यूज है बट इतना इतना यूज हमें दिखता नहीं है, बट कुछ इस तरह का है। इसको हम मूव करेंगे तो हम, ये मर्सिडीज का साइन ऐसा तो नहीं होता, मर्सिडीज में थोड़ा सा ऐसा होता है। ये मर्सिडीज का साइन बना दिया, तो मैं सूरज बना देंगे, जितने चाहे स्ट्रोक्स आ सकते हैं इसमें। कुछ इस तरह का हम बना सकते हैं, जैसा मन करे हमारा। ये सब चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पे इमेज इंसर्ट करना है, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। फिर आते हैं पेन और पेंसिल टूल। पेन टूल बेसिकली पेंसिल टूल पेन देखते हैं। पेंसिल टूल बेसिकली फ्री हैंड आप कुछ भी बना सकते हो इस टाइप का। फिलहाल के इसको हटा देते हैं। इस तरह का पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल का यूज इतना होगा नहीं, पर पेन टूल है। पेन टूल बेसिकली क्या है, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में आर्ट बनाना है तो बना सकते हो। जैसे मान लो मैं क्या बना रहा हूँ, कोई शेप बनाता हूँ इस तरह से। शेप हो गया कोई, एंड इस शेप को हम, यहाँ पर और भी ऑप्शंस आते हैं, उसको हम थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं इन शेप का अपने अकॉर्डिंग। एंड क्या बन जाए, तो इस तरह से हम डिफरेंट वेक्टर आर्ट बना सकते हैं। कोई भी
लोगो बनाना, हम लोगो बना सकते हैं, हम आगे आगे बनाएंगे लोगोस भी। एंड बेसिकली इस तरह का बन गया। हमें स्ट्रोक, इसको स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक दे सकते हैं। ये सेंटर में है, सेंटर को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करेंगे एंड इनसाइड सेंटर, आउटसाइड, आउटसाइड करेंगे तो आउटसाइड क्यों रहा है भाई? इस तरह का है ये चीज। एंड फिर आते हैं हमारे पास टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल बेसिकली बहुत यूज होगा हमें। कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, मान लो हम लिखते हैं सब्सक्राइब, सब्सक्राइब लिखते हैं। इस सब्सक्राइब को हम डिफरेंट फॉन्ट दे सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसका साइज बढ़ा सकते हैं, साइज कम कर सकते हैं। एंड साइज इसमें जितना साइज बड़ा साइज करना उतना बड़ा साइज कर सकते हैं। जैसे इस तरह से हम इसको बड़ा करेंगे तो नहीं होगा ये, इसीलिए यहाँ पे एक टूल है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्केल टूल। स्केल टूल की हेल्प से हम उसको बड़ा कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप एंड साइज, नॉट शेप ओनली साइज। तो ये कुछ इस तरह का बन चुका है। एंड इसको हमें कलर देना है। कलर सब्सक्राइब कलर क्या होता है? रेड होता है ना, उसको हम कहेंगे रेड। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। यहाँ पे लेटर का स्पेस बनाना है, लेटर का स्पेस बढ़ा सकते हैं। एंड बोल्ड करना है, बोल्ड का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है अभी, इस फॉन्ट में बोल्ड बोल्ड नहीं होगा। स्ट्रोक बढ़ाना है, स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं। स्ट्रोक का वेट मैं थोड़ा कम करता हूँ। तो बेसिकली सब ऑप्शन है। कमेंट का ऑप्शन है, बेसिकली कहीं पर भी तो आपको कोई कमेंट लिखना है, कमेंट लिख सकते हैं। एंड फिर आते हैं इसमें, यहाँ पे बेसिकली प्लगइन्स हैं बहुत सारे। एंड यहाँ पर आए तो यहाँ पे कुछ ब्रशेस एंड कुछ पेंसिल्स हैं जो यूज किया था हमने हाल ही में। तो कुछ इस प्रकार का है हमारा ये। एंड इतना ही है। यहाँ पे कमेंट करेंगे तो कुछ लिखेगा। ये है एक रिंग, बेसिकली इसमें दो रिंग लिखा। एंड ये है हमारा कुछ ट्यूटोरियल। एंड इतना ही, इतना ही नहीं, और यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी आता है। हम कोई भी, जैसे ये पार्ट है, इसको एक्सपोर्ट करना है, यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं PNG फॉर्म में, JPG एंड PDF फॉर्मेट में। एंड यहाँ पर अब मान लो हमें हमने वेबसाइट अपना इंटरफेस बना रहे हैं, इंटरफेस को हमें मोशन देना है, एनिमेशन देना है, एक्शन कराना है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जाना है, तो उसके लिए यूज होता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बेसिकली यूज होता है मोशन कराने के लिए। यहाँ से मान लो इससे मुझको जाना है इस स्क्वायर की ओर, यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, ऑन क्लिक या ऑन क्लिक, ऑन ड्रैग, व्हाइल होवरिंग, प्रेसिंग, यहाँ कुछ ऑप्शंस आते हैं। माउस के एंटर होते हैं, मैं लिखूंगा ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक पे स्क्रॉल टू जाएगा, रेक्टेंगल 1 ही, रेक्टेंगल 1 की ओर जाएगा। एंड यहाँ पे इंस्टेंट या एनिमेशन एनिमेट करके जाएगा। यहाँ पे ईज इन ईज आउट करके ऑप्शन आते हैं, किस तरह से जेंटली, क्विकली, बाउंसी, स्लो, जिस तरह से यहाँ पे एक्शन आएगा सेकंड्स। तो कुछ इस तरह का ये बन चुका है हमारा। एंड यहाँ पे मैं अगर हमें प्रीव्यू करना है अपने इस इंटरफेस को, तो हम यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। चल जा, कुछ इस प्रकार हम यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं अपने इस इंटरफेस को, अपने डिजाइन को। आर प्रेस कर सके, आर प्रेस करके हम उसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो बेसिकली यही है हमारा पूरा ट्यूटोरियल फिग्मा का। बेसिकली जितने भी चीजें हैं सब क्लियर हो चुके हैं, वैसे तो कुछ रहा नहीं है। ये यही है फिग्मा। अब इसके बाद हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। एंड उस दौरान हम इसको और अच्छे से सीखेंगे। बेसिकली प्रोजेक्ट्स ही हैं जिसकी वजह से हम और अच्छे से सीखते हैं। हम प्रैक्टिकल यूज सीखते हैं कि हर टूल का क्या यूज है, कहाँ बेसिकली वो फिट बैठता है यूज करने के लिए। यही है। एंड दैट्स इट। डिजाइनिंग इतना ही है। एंड कुछ मेन ये टूल्स यही हैं, इनके यूज केसेस डिफरेंटली कर सकते हैं हम। क्रिएटिव, अब जैसा हमारा क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी जितना हमारा है उस हिसाब से हम उसको क्रिएटिव कर सकते हैं। बेसिकली वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसको अब करते हैं एंड। तो अगर आपने यहाँ पे एंड तक देखा तो थैंक यू सो मच।
अब आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट्स आएंगे बहुत सारे, मे बी वॉइस ओवर होगा उनमें या मे बी नहीं होगा। वॉइस ओवर तो नहीं है, लाइव है, इसीलिए आप हमें मुझे सजेस्ट करना है कि किस टाइप का प्रोजेक्ट आपको चाहिए एंड किस टाइप का डिज़ाइन आपको बनाना, डिज़ाइन बना के देना है एंड ऑल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइस सून, सो टेक केयर, बाय बाय।